आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। पुष्पक 1 2 3 यहाँ पर जो समस्या थी लोगों की वो कहीं कहीं आपने देखा, कहीं इसके जगह सुना आपने, तो आपका क्या कहना है इस पर कि जो बिल्डर है ये इनका काम करके देगा या नहीं देगा, ये क्यों नहीं कर रहा है? देखो, टेक्निकली बात अगर आप मुझे पूछोगे बिल्डर काम करके देगा कि नहीं देगा, इसके ऊपर आज जवाब देना बहुत कठिन है, क्योंकि इनका पोजीशन जो है वो हो चुका है और सोसाइटी रजिस्टर हो चुकी है। उसके बाद जो स्थानिक कॉर्पोरेशन का जो लेवल में जो उनका काम पेंडिंग है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। बिल्डर का जो उन्होंने पोजीशन देने टाइम जो जो कंडीशंस उन्होंने एग्रीड की थी वो एग्रीड है या नहीं, उसको क्लियरिफिकेशन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो स्थानिक सेक्रेटरी, चेयरमैन, पदाधिकारी जो है, इनके साथ बैठ के एग्रीमेंट में जो डिटेलिंग है कि व्हाट शुड बिल्डर शुड गिव, वो जो टर्म्स है वो मुझे देखना पड़ेगा। उसके बाद सोसाइटी रजिस्टर हुई है, पोजीशन लिया हुआ है, तो एक बार टेक्निकली चेक करके हम बता सकते हैं कि भाई ये बिल्डर करने वाला है कि स्थानिक कॉर्पोरेशन उसको हेल्प करेगी। जैसे कि बताया आपने, कहा कि एसआरए जो सोसाइटी है बिल्डर पर एक एहसान है कहीं ना कहीं कि यहाँ पर 350 से या 400 लोग जो रहते हैं तो उनसे उनका घर चलता है, तो कहीं ना कहीं बिल्डर पर इसका दबाव क्यों नहीं पड़ता? बिल्डर इतने आज़ाद, या फिर बिल्डर का जो जुल्म कहा जाएगा वो किस तरह से होता है एसआरए पे, इस पे क्यों दबाव क्यों नहीं? देखो, ये मानसिकता रहती है लोगों की कि बिल्डर हमको फ्लैट बना के दे रहा है, बिल्डर बहुत बड़ा इंसान है, बिल्डर भगवान है। ऐसे कहीं कहीं जगह पे मुझे अनुभव आया है। उस अनुभव के माध्यम से मैंने आपको बोला कि ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, गवर्नमेंट का जो शासन ने दिया वो उनको सुविधा है कि भाई यहाँ से झोपड़ी हटाओ, एसआरए हटाओ और एक बिल्डिंग बना के लोगों को अच्छा सुविधा लेके अच्छा फ्लैट में रहने का उनको भी मौका मिलना चाहिए। उस माध्यम से लोगों को ये प्रोविजन दिया गया है। तो उस प्रोविजन में जो भी बिल्डर विकास इसमें आएगा उसको बेनिफिट दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एसआरए के माध्यम से आज वो उसकी कमाई चालू है, आज उसका घर चल रहा है। अच्छी बात है, घर चलना, सबका पेट चलना, एक शासन का भी जवाबदारी उस माध्यम से उनको मिल रहा है। लेकिन कहीं कहीं वो भी बहक जाते हैं कि वो भी खुद को समझने लगे कि हम ही भगवान है। तो इधर एक ही भगवान है, वो जो बैठे हैं सबको रक्षा कर रहे हैं। और कोई इंसान अगर अपने आप को भगवान बोलता रहेगा, कोई विकासक अपने को भगवान बोलता रहेगा, तो उसको धूल चटाने की हिम्मत शिवसेना रखती है और वो रखेगी। जैसे कि आजकल सर आए दिन सरकार, गवर्नमेंट टाइफॉइड, मलेरिया या फिर जॉन्डिस जैसे बीमारियों पर स्कीम लगाती है, स्कीम निकालती है, लेकिन हमने यहाँ देखा पीछे कि पूरा टाइफॉइड, मलेरिया और जो पूरा गढ़ बन चुका है। इतना डस्ट है, इतना यहाँ पर गार्बेज जमा हुआ है, इतना गंदगी है यहाँ पर। तो यहाँ की जो लोकल बीएमसी है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि हमने बीएमसी में भी कंप्लेन किया, लेकिन बीएमसी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना गवर्नमेंट हर आए दिन स्कीम निकाल रही है कि हमको जॉन्डिस, टाइफॉइड और मलेरिया से राहत मिले, लेकिन यहाँ पर ये जो सोसाइटी के लोग हैं इनको एज अ गिफ्ट मिल रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपको इस माध्यम से ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारे जो प्रवक्ता है इसके बारे में आपको ज़्यादा सविस्तर में आपको बता सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने पूछा तो आपका सम्मान रूपी मैं आपको उसका आंसर करता हूँ। पिछले 4-5 साल से महानगर पालिका की कोई भी जो प्रक्रिया है निवडणूक की वो हुई नहीं है, चुनाव हुए नहीं है। इसी कारण से जो स्थानिक प्रतिनिधि है वो कहीं पे भी आपको दिख नहीं रहे हैं, उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जो जवाबदारी है वो निकल गया है। तो आने वाले समय में जल्द से जल्द अपने जो चुनाव प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। हाई कोर्ट ने भी बताया कि जल्द जनवरी के अंदर या जनवरी तक आपको इलेक्शन लेना है। उस माध्यम से हमारे प्रतिनिधि जो है, शिवसेना के प्रतिनिधि जो उस आप लोग ये जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है उनको चुन के देंगे। क्योंकि पिछले का जो रिकॉर्ड है, जब भी नगर सेवक शिवसेना का जिस वार्ड में है उस वार्ड में लोगों को तकलीफ कम हुई है। मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं हुई है, बट तकलीफ कम हो गई है। शाखा के मार्फत शिवसेना शाखा जो है वो एकदम से 12 ही महीना कार्यरत रहता है। आप अगर देखा रहेगा कि इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन आने समय पे कई पार्टी अपना शटर खोल देती है और अपना इलेक्शन खत्म होने के बाद शटर बंद कर देती है। लेकिन शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो 12 महीने किसी का मैयत हो, एडमिशन हो, एडमिट करना हो, इस माध्यम से शिवसेना हमेशा लोगों के साथ जुड़ी लगी है। इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोसाइटी को भी, जो रहवासी है उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं आपको अगर ऐसा लगता रहेगा कि हमको डेंगू का प्रॉब्लम है, वो कॉर्पोरेशन उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, अधिकारी उसको मान नहीं रहा है, तो मैं आपके जरिए उनको आह्वान आज देता हूँ, उनको मैं एक पुकार लगाता हूँ कि आप स्थानिक शिवसेना शाखा, जहाँ के हमारे गणेश जी कदम है शाखा प्रमुख, उनसे संपर्क करें। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो कॉर्पोरेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करके आपको रिजल्ट देंगे। आपके माध्यम से आज ये बताना चाहता हूँ।
सर आप एज ए स्पेशल हाउसिंग सेल कोऑर्डिनेटर हैं, इस पोस्ट को लेकर इसके माध्यम से हम क्या आशंका करें आपसे कि ये लोगों का फायदा क्या होगा और कब तक यहाँ पर एक्शन होने का उम्मीद कर सकते हैं आपसे? देखो, शिवसेना गृह संकुल जो डिवीजन है, जो विभाग है, वो सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी जहाँ संस्था है वहाँ पे काम करती है। तो संस्था का जो भी प्रॉब्लम है, जैसे एसआरए है, माड़ा है, प्राइवेट लैंड है, डेवलपमेंट है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन का इशू, डीम कन्वेंस का प्रॉब्लम, ऐसे कहीं कहीं अलग अलग सोसाइटी का मेंबर्स का प्रॉब्लम है, कहीं अलग अलग तरीके का जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे बाड़ा साहब भवन में लेके आते हैं। हम लोग सम्माननीय शिंदे साहब ने हमको वो पावर दिया है, शिवसेना के माध्यम से हमको एक ताकत दी है कि इनका कहीं पे भी प्रॉब्लम रहेगा आप रिजॉल्व कर सकते हो, इतना सक्षम हमको बना के रखा है। तो जिस तरह से आपने देखा कि इन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर लोगों को राहत बहुत जल्द ही मिलेगी। इसी के साथ मैं अतिउल्लाह, न्यूज़ फर्स्ट, जय हिंद।